वेजिटेबल्स। तो शुरू करें। ब्रोकोली पेस्तो पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ये राइस ले लिए है, जिसे अराउंड हाफ एन आवर के लिए मैंने सोक कर लिया था। और अब इस राइस को मैं पहले एक बार बॉईल कर लूँगी। राइस बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले भी लिए हैं, जिसमें ये बे लीफ है, दालचीनी है, 2-3 क्लव्स है और ये 2 छोटी इलायची है। तो पानी बॉईल हो ही गया है, तो आइए हम एक बार राइस भी बॉईल कर लेते हैं। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये खड़े मसाले हैं वो एक बार डाल देती हूँ, और उसी के साथ अब मैं यहाँ पर ये जो राइस है उन्हें भी डाल देती हूँ। इस राइस को हम अराउंड 6 to 8 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेंगे। राइस यहाँ पर अराउंड 60-70% कुक हो गए हैं, और ये जब हम दाना लेते हैं ना इस तरह से, तो हम इसे प्रेस करते हैं। ये आप दाना देख सकते हैं। अगर मैं इसे प्रेस करती हूँ तो ये इस तरह से पीसेस में टूट रहा है। ये बिल्कुल प्रेस होके अच्छे से नहीं टूट रहा है। तो बस इसी टाइम हमें समझ जाना है कि ये अभी तक प्रॉपरली कुक नहीं हुआ है। तो जब हम कुछ इस तरह का पुलाव बना रहे हैं कि वेजिटेबल्स प्रिपेयर करके फिर उसमें डायरेक्ट हम ये राइस ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम मिक्स करके उसे सर्व करते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें राइस को प्रॉपर कुक करना होता है। यहाँ 60-70 वाला कोई रेशियो नहीं होता है। तो एक बार मैं इसे 100% कुक हो जाने देती हूँ। ये राइस पूरे अच्छे से यहाँ पर कुक हो गए हैं। पहले इसे एक बार स्ट्रेन कर लेते हैं स्ट्रेनर से। तो राइस को यहाँ पर पहले मैं एक बार स्ट्रेन कर रही हूँ। पेस्तो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर अराउंड 15-20 बेसिल लीव्स ले रही हूँ। ये बेसिल लीव्स मेरे पेंट्री से ही मैंने प्लक किए हुए हैं, ये बिल्कुल फ्रेश वाले हैं। और अगर आप इसे ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं ये। साथ ही में मैंने यहाँ पर 8 से 10 ये ब्लैक पेपर ले लिए हैं और एक ग्रीन चिली ली हुई है। उसी के साथ मैं 3 से 4 यहाँ पर गार्लिक क्लव्स ले रही हूँ। 2 से 3 मैंने यहाँ पर ये अखरोट लिए हुए हैं, और 6 से 8 ये काजू है जो स्लिट किए हुए हैं। और साथ ही में 1 टेबलस्पून जितना हम इस पेस्तो के अंदर लेमन जूस डालेंगे। पेस्तो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो मैं यहाँ पर बॉर्जेस का ले रही हूँ। अराउंड 2 टेबलस्पून जितना हम इसे यूज़ करेंगे, और लास्ट में हम 1 टेबलस्पून जितना इसके अंदर चीज़ डाल देंगे। चीज़ आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, पार्मेजान चीज़ यूज़ कर सकते हो, या रेगुलर चीज़ अगर आपके पास है तो उसे भी ग्रेट करके आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पर रेगुलर वाला ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट को एक बार पीस के हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं, यानी कि पेस्तो तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो ये बेसिल पेस्तो बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैश्यू नट्स का यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ वॉलनट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये पाइन नट से बनते हैं, और अगर आप चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ पीनट से भी इसे तैयार कर सकते हो। पर मैं यहाँ पर 2 इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ जो कि क्रीमी फ्लेवर फील कराएंगे हमें, जो है हमारे काजू और वॉलनट। 1 टेबलस्पून जितना ऑयल मैं अभी डाल रही हूँ, और 1 टेबलस्पून जितना ऑयल मैं बाद में, जब ये पेस्तो की पेस्ट मैं एक बार बाउल में निकालूंगी तब डालूंगी। तो इसे एक बार पीस के तैयार कर लेते हैं हम। पेस्तो सॉस रेडी हो गया है। यहाँ पर मुझे अराउंड हाफ कप जितना पेस्तो सॉस मिला हुआ है ये सारे इंग्रेडिएंट से। अब मैं क्या करूँगी, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ, जिसकी वजह से इसका कलर खराब ना हो जाए, बिल्कुल यही डार्क ग्रीन रहे। ये बिल्कुल ये शेड बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लेमन जूस भी मैं उसके साथ ही ऐड कर लेती हूँ, और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देंगे। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो ये सॉस आप स्टोर कर सकते हो, पर उसके लिए आप क्या करना कि जब भी इसे स्टोर करते हो तो ऊपर एक थोड़ी सी लेयर बना देना ये ऑलिव ऑयल से, और हो सके तो उसमें नमक और जो लेमन जूस है उससे स्टोर करते टाइम मत डालिए, जब यूज़ कर रहे हो तब आप इसे डाल लीजिएगा। तो अभी मैं एक बार इसे यूज़ कर ही रही हूँ, तो अभी मैं एक बार इसके अंदर जो बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड कर लेती हूँ, और तैयारी करते हैं अब हम हमारे ब्रोकोली पुलाव की। पेस्तो ब्रोकोली पुलाव बनाने के लिए लगभग सारी प्रिपरेशन हो गई है। हमारा पेस्तो भी रेडी हो गया है, हमने राइस भी बॉईल कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स एक बार रखी हुई है। ये सारी एक्सोटिक वेजिटेबल्स ली है मैंने यहाँ पर, जिसको मैंने 1/4 कप के रेशियो के हिसाब से ली है।
जैसे कि यहाँ पर 3 तरह के ये बेल पेपर्स है, जो 3 कलर की शिमला मिर्ची आती है वो है ये। हाँ, 1/4 कप जितनी ये प्याज है, 1/4 कप जितने गाजर है, 1/4 कप जितनी ये बेबी कॉर्न है। साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़े से स्वीट कॉर्न भी लिए हुए हैं और थोड़े से ये यहाँ पर मैंने बॉईल करे हुए जो मशरूम होते हैं वो भी ले लिए हैं। ये जो है वो ब्रोकोली के स्टेम्स है, चाहे पालक के हो या फिर वो धनिए के हो, स्टेम्स हमेशा हेल्दी ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितने ये स्टेम्स भी यूज़ किए हुए हैं। आप चाहो तो इसे नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा, पर कोशिश करना जब भी ब्रोकोली यूज़ करते हो उसके स्टेम्स हमेशा यूज़ करो। अगर आप ये सारी वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ब्रोकोली ले लीजिए और साथ ही में मटर और हरी शिमला मिर्ची ले लीजिए। उससे भी आप ये पुलाव अच्छे से रेडी कर सकते हो। पर मैं यहाँ पर एक्सोटिक वाला टच डाल रही हूँ, इसलिए मैंने इतनी सारी वेजिटेबल्स ली हुई है। तो आइए एक बार इन्हें फ्राई कर लेते हैं और फिर पुलाव रेडी करते हैं। वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ। ये मैंने ऑलिव ऑयल ही लिया हुआ है। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने ये कैश्यू नट्स डाले हैं, मैं उन्हें एक बार फ्राई कर लेती हूँ। कैश्यू नट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो मैं सबसे पहले इसे बाहर निकाल लेती हूँ। ये मैं सिर्फ और सिर्फ गार्निशिंग के हिसाब से ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो क्वांटिटी बढ़ा के इसे यूज़ कर सकते हो, बट मैंने पेस्टो सॉस में बहुत ही ज़्यादा कैश्यू नट्स और वॉलनट दोनों यूज़ किए हुए हैं, तो अभी मैं इसे ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो पुलाव बनाने के लिए जैसे हमेशा ही हम थोड़े बहुत खड़े मसाले यूज़ करते हैं, वैसे मैं यहाँ पर 1 बे लीफ और थोड़ा सा छोटा सा एक दालचीनी का टुकड़ा, उसी के साथ 3 से 4 यहाँ पर मैं लौंग यूज़ कर रही हूँ जो कि क्लव्स होती है, और साथ ही में 8 से 10 ब्लैक पेपर डाल दिए मैंने। ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही धीमी आंच में कुक करेंगे, मतलब कि उसकी बिल्कुल स्मेल अरोमा आने लग जाए, बस उतना ही हमें इनको करना है कुक। और जैसे ही ये कुक हो जाती है हम उसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पर 3 से 4 क्लव्स ली हुई थी लहसुन की, उसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, उसे भी एक बार डाल दिया है। लहसुन तो हमारा अच्छे से सौते हो गया है, तो इसी टाइम मैं ये प्याज है जो मैंने 1/4 कप ली हुई है उसे भी एक बार डाल दिया है। प्याज अच्छे से सौते हो गई है तो इसी टाइम मैं यहाँ पर ये 1/4 कप जितने बेबी कॉर्न है वो डाल रही हूँ, और साथ ही में 1/4 कप जितने ये गाजर है वो भी ले लिए मैंने, और उसी के साथ ये जो स्टेम्स है वो भी ले लेती हूँ। इन्हें एक बार अच्छे से कुक हो जाने देते हैं। मैंने ये सारी चीज़ों को बिल्कुल बॉईल नहीं किया हुआ है, अगर आप चाहो तो हल्का सा बॉईल या पार बॉईल कर सकते हैं। तो मैं इसे पहले एक बार अच्छे से इसमें कुक हो जाने देती हूँ। मैंने यहाँ पर स्टेम्स तो लिए हैं, पर स्टेम्स हमेशा ध्यान रखिए जो मोटे होते हैं वो वाले नहीं लेने हैं, जो पतले वाले स्टेम्स होते हैं, जो पतले डंठल होते हैं, हमें हमेशा वही यूज़ करने चाहिए अगर हम कोई भी वेजिटेबल के स्टेम्स यूज़ करते हैं। तो ये वेजिटेबल तो कुक हो गई है, तो इन्हीं के साथ ये हम तीनों तरह के बेल पेपर्स जो है हमारे शिमला मिर्ची वो भी एक बार डाल देते हैं। उसी के साथ मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितने मैंने यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न लिए हुए थे वो भी डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर नमक डाल देती हूँ, एक बार इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा कुक हो जाने देते हैं। वेजिटेबल्स थोड़ी हमारी कुक हो गई है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी टाइम मैं ये जो ब्रोकोली हमने रखी हुई थी वो डाल रही हूँ। ये ही मेन इंग्रेडिएंट है हमारे इस पुलाव का, और इसे मैंने ना तो कुक किया है ना पार बॉईल किया है, तो इसे एक बार अच्छे से मैं कुक हो जाने देती हूँ। ब्रोकोली ना ही सिर्फ कैंसर से प्रिवेंट करती है, पर रिड्यूस फॉर कोलेस्ट्रॉल भी होती है और एलर्जिक रिएक्शन में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। ब्रोकोली कैल्शियम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है, और साथ ही में हार्ट डिजीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ब्रोकोली में अच्छी सी मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, और साथ ही में बॉडी डिटॉक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है। और उसी के साथ ये आज की डेट में जो एंटीऑक्सीडेंट्स की हमें नीड्स होती है उसके लिए भी ब्रोकोली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और इन्हीं के साथ सबसे बेस्ट चीज़ है वो जो आइज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है। मैं इसे एक बार अच्छे से कुक हो जाने देती हूँ। नमक तो मैंने थोड़ा सा डाल ही दिया था।
वेजिटेबल्स यहाँ पर सारे अच्छे से कुक हो गए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि सारे वेजिटेबल्स का कलर और भी ब्राइट हो गया है, कलर मेंटेन है। इसका मतलब हमने प्रॉपरली कुक किया है इनको, ना जला दिया है ना उनको अंडर कुक किया है। हमने जो ये पेस्टो सॉस तैयार किया था, मैं एक बार पहले वो डाल देती हूँ और इन्हें मिक्स कर लेते हैं हम। मैंने स्टव बिल्कुल ही धीरे कर दिया है, आँच बिल्कुल धीरे कर दी है मैंने। तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने ये मशरूम भी अब डाल दिए हैं क्योंकि मशरूम ऑलरेडी कुक थे, तो मुझे उन्हें कुक करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सॉस ऐड करने के बाद ही मैंने ऐड किया हुआ है मशरूम को। हमने यहाँ पर कोई ऐसे ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं। स्पाइसी करने के लिए हार्डली एक हरी मिर्ची यूज़ की थी और थोड़े बहुत ब्लैक पेपर यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये इटालियन सीजनिंग जो मसाला बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आजकल हर किराने स्टोर पे मिल जाता है, हर साइट पे अवेलेबल होता है। मैं वो 1 टेबलस्पून जितना डाल रही हूँ। तो इसी से हमारा जो पुलाव का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा एक्जॉटिक और फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वही यूज़ किया हुआ है। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लिया है मैंने। इस वक्त पर हम ज़्यादा ज़ोर से सब्जियों को मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये सीजनेबल वेजिटेबल्स है, बहुत अच्छे से जल्दी से कुक हो गई है। तो अगर ज़्यादा उन्हें मिक्स करने में और ऐसे करते जाएंगे तो ये सारी वेजिटेबल्स हमारी टूट जाएगी। और बस अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर ये जो हमने राइस रखे हुए थे मैं वो एक बार डाल देती हूँ। मैंने जो इसके अंदर बे लीफ था वो तो निकाल लिया था, दालचीनी का टुकड़ा भी निकाल लिया था और साथ ही में ये इलायची है 2, वो भी मैं निकाल लेती हूँ एक बार। और आप देख सकते हैं दाने बिल्कुल खिले खिले हुए हैं। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। जब भी पुलाव जैसी चीज़ या नूडल्स जैसी चीज़ होती है तो मिक्स करने में अगर आप ज़रा भी ज़ोर से हाथ यूज़ करते हैं, ज़रा भी प्रेशर लगाते हैं ना, तो दाने होते हैं वो टूट जाते हैं, या नूडल्स भी होते हैं वो टूट जाते हैं। तो मैं ऐसे टाइम पे प्रेफर करती हूँ कि उन्हें इस तरह से मिक्स कर लिया जाए। ब्रोकोली पेस्टो पुलाव अच्छे से रेडी हो गया है। तो बस अभी एक लास्ट टच बाकी रह जाता है जो हो जाता है हमारे सॉल्ट का, और वो हमने बहुत ही कम यूज़ किया था। तो अभी एक बार हम लास्ट में सॉल्ट ऐड कर लेते हैं और साथ ही में थोड़ा सा मैं यहाँ पर नींबू यूज़ कर रही हूँ। मैंने अराउंड 1 टीस्पून जितना नींबू का रस डाला हुआ है यहाँ पर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। पुलाव बिल्कुल रेडी है। सारी वेजिटेबल्स के कलर भी बहुत अच्छे से दिख रहे हैं और दाने भी बहुत ही खिले खिले से हुए हैं। तो एक बार सर्व कर लेते हैं अब हम इसे। पुलाव अच्छे से रेडी हो गया है, उसे सर्व भी कर लिया है। बस लास्ट में थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये पार्सले है मेरे पास, वो डाल रही हूँ। और हमने जो कैश्यू नट्स जो किए थे हमने फ्राई ऑयल के अंदर, एक बार उसे भी डाल देते हैं। ये गार्निशिंग की जगह अब अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब सर्व भी कर दिया है हमने पुलाव को। तो ये वाला पुलाव ज़रूर ये सर्दियों में बनाना, खाना, खिलाना और एंजॉय ज़रूर करना।